दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या अन्य समकक्ष परीक्षाओं के लिए। तो यदि आप हिंदी साहित्य से इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं या इनमें से किसी भी परीक्षा के समकक्ष परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी लोग लाभ ले सकें इसका। दो कारणों से आपको यह क्लास शेयर कर देनी चाहिए औरों तक। पहला कारण तो यही है कि आप निःशुल्क औरों को भी इसका लाभ दे सकते हैं। आपका एक भी पैसा इसमें नहीं लगना है और भी इसका लाभ ले सकते हैं। एक निःशुल्क जो है आप मदद पहुंचा सकते हैं लोगों को। दूसरा कारण यह है कि इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। हम अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कर पा रहे हैं। इस वजह से आपको यह क्लास ज़रूर शेयर कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग सिद्ध साहित्य देख रहे थे और सिद्ध साहित्य में आज यह हमारी तीसरी क्लास है और संभवतः यह अंतिम क्लास है सिद्ध साहित्य की। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में सरहप्पा के जीवन काल के बारे में, सबरपा के जीवन काल के बारे में और लुइपा के बारे में। ठीक है, इन्होंने दोहों का और चर्यापदों की रचना की है। तो दोहे और चर्यापद क्या होते हैं इन सभी को हम यहाँ पर समझेंगे आज की क्लास में। उसके बाद से कर्णप्पा के बारे में और जो महत्वपूर्ण सिद्ध हैं उन सब के बारे में भी देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत डीप यहाँ पर हम चीज़ों को समझने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्यापद और दोहे में क्या अंतर है। ठीक है ना, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे कि चर्यापद और दोहे में क्या अंतर है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है ना, तो चर्यापद और दोहा, आप भ्रमित मत होइएगा कि चर्यापद और दोहा का मैं आधुनिक डेफिनेशन यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर परिभाषा नहीं बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो चर्यापद लिखे जाते थे सिद्धों के समय में और जो दोहे लिखे जाते थे सिद्धों के समय में, उनमें क्या अंतर था, उनमें भाषागत क्या विशेषताएं थी। ठीक है ना, उनमें क्या बातें कही जाती थी। ठीक है ना, उन सब को यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है ना, जैसे साखी और रमैनी संत परंपरा में जब आएंगे, कबीर ने लिखी हैं साखी और रमैनी, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है ना, गाव्यगत दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं। तो ठीक उसी तरह से चर्यापद और दोहे होते थे उस समय। ठीक है ना, सिद्धों के समय में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि सिद्ध और संत परंपरा के जो निर्गुण परंपरा के कवि हैं, यह दोनों आपस में बहुत करीब हैं। इन दोनों की विचारधाराएं आपस में बहुत करीब हैं। ठीक है ना, दोनों में आक्रोश की भावना देखने को मिलती है, दोनों में आडंबरों के नकारने की भावना दिखती है। दोनों ही बहुत मुखर होकर अपनी बातें कहते हैं, चाहे वो सिद्ध हों चाहे वो जो है निर्गुण परंपरा के संत कवि हों। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि पंडित सकल सत्य बखाना, मतलब पंडित लोग सभी जो है सत्य को बताते रहते हैं, लेकिन जो उनके आत्मा में बुद्ध है उसके बारे में उनको कुछ नहीं पता है। तो इस तरह की बातें सिद्धों ने करी हैं और इसी प्रकार की बातें कबीर ने भी करी हैं। ठीक है ना, तो कबीर भी ऐसी ही बातें करते थे ना, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो पिछली क्लास में ये सारी बातें मैंने बताई थी। तो मैं आपको यह बता रहा था सिद्ध और निर्गुण परंपरा के जो कवि हैं दोनों में काफ़ी समानताएं हैं, दोनों की विचारधाराएं मिलती हैं। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर आपने देखा संधा भाषा कहा जाता था, उलट बांसियों का जो प्रयोग सिद्धों में हुआ, इसी का चर्म आपको देखने को मिलेगा संतों की परंपरा में। ठीक है ना, कबीर की परंपरा में आपको इन्हीं उलट बांसियों का ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर हम लोग चर्यापद को सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए चर्यापद जो है ना अवहट्ट भाषा में लिखे जाते थे, अवहट्ट। ठीक है ना, और यहां पर यह किस भाषा में होते थे, दोहे अपभ्रंश में होते थे। ठीक है ना, अपभ्रंश। देखिए यह देश भाषा का जो है अवहट्ट जो है एक सामान्य बोलचाल की भाषा थी जिसमें यह लिखे जाते थे, सामान्य भाषाओं में यह लिखे जाते थे। ठीक है ना, इसमें कोई बहुत क्लिष्टता नहीं होती थी, आम बोलचाल की भाषा में इसको लिख दिया जाता था। यहाँ पर क्लिष्ट शब्दों का भी प्रयोग होता था अपभ्रंश में। ठीक है ना, तो शुक्ल जी ने चर्यापद और दोहों की तुलना ठीक उसी तरह से की है जैसे कबीरदास ने साखी और रमैनी लिखी है। साखी में आप देखेंगे कि साखी जो है राजस्थानी मिश्रित जो है, यहाँ सदुक्कड़ी भाषा है। ठीक है ना, और जो रमैनी लिखा है, जो गीत लिखे हैं कबीरदास ने, उसमें उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग ज़्यादा किया है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिला चर्यापदों में। चर्यापद बेसिकली एक गीत होते थे, मुख्यतः यह गीत हैं। ठीक है ना, ये गाए जाने वाले गीत हैं, अनुष्ठानों में गाए जाने वाले गीत, अनुष्ठानों में गाए जाने वाले ये गीत होते थे। ठीक है ना, और यह दोहे हैं। ठीक है ना,
आपको पता है कि यह दोनों जो है मुक्तक शैली में लिखे जाते थे, ठीक है ना। तो यह जो है हो गया चर्यापद के बारे में, और दोहे के बारे में मैंने आपको बता दिया। दोहे अपभ्रंश भाषा में लिखे जाते थे और यहाँ पर जो है अवहट्ट भाषा में लिखे जाते थे। यहाँ चर्यापदों को लिखने वाले जो चर्यापद के रचयिता होते थे, इनको सिद्धाचार्य कहा जाता था, ठीक है ना। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, सिद्धाचार्य कहते थे। कहीं कहीं पर इनको योगेश्वर भी कहा गया है, कहीं कहीं पर इनको अवधूत भी कहा गया है, ठीक है ना। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अवधूत कहते हैं ऐसे लोगों को जिनके सभी विकार खत्म हो गए हों, जिनके जीवन के कोई भी विकार शेष न रह गए हों, ठीक है ना, वो अवधूत हैं। भगवान शिव को अवधूत कहा जाता है इसीलिए, ठीक है ना। अब जो दोहे होते थे, इनमें अपने मतों का खंडन मंडन लोग करते रहते थे, अपने मतों के बारे में लोग बताते रहते थे। और चर्यापदों में आपको रहस्य की बातें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। रहस्य वादी जो है यह रचना होती थी, यहाँ पर रहस्य प्रधान बातें की जाती थी। जैसे आपको कई जगहों पर देखने को मिलेगा कि सामान्य बातों में नहीं, एक रहस्यवादी ढंग से अपने बातों को कहने का प्रयास किया है सिद्धों ने, ठीक है ना। जैसे एक सिद्ध हुए, उन्होंने अपनी रचना में, उसका मैं अनुवाद बता रहा हूँ आपको, उन्होंने ऐसे लिखा है कि गाय बांझ रह गई और बैल ने बच्चा दिया है, बैल ने बछवे को या फिर बछिया को जन्म दिया है, और बैल यहाँ तक कि 2-2 3-3 बाल्टी दूध दे रहा है, गीदड़ शेर से लड़ रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने करी हैं, ठीक है ना। तो सामान्यतः आपको इसमें एक रहस्यवादी नजरिया देखने को मिलेगा, रहस्यवादी दर्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। सामान्य अर्थों में इसको समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और दोहे में ऐसा नहीं था। यहाँ पर विचारधाराओं को बताना या फिर विचारधाराओं का विरोध करना हो, उन सब की बातें ज़्यादा होती थी। चर्यापदों में आचरण से संबंधित यहाँ पर कविताएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं, पद ज़्यादा देखने को मिलते हैं, आचरण में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। दोहे में ज़्यादातर विरोध की बातें, मैंने आपको बताया ना कि जो सिद्ध होते थे, पिछली क्लास में बताया था, जो सिद्ध होते थे वह आक्रोश में ज़्यादा रहते थे, ठीक है ना। तो यह जो है, जो आडंबर हैं, जो पुराने रीति रिवाज जो घिस पिट गए हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है अभी के समाज में, उन सब का इन्होंने बहुत विरोध किया है। छुआछूत, जातिपात, टीका तिलक, आडंबर, इन सब का बहुत विरोध किया इन लोगों ने। तो वह सब जो रचनाएं की गई हैं वह दोहों में की गई हैं, ठीक है ना। और आचरण से संबंधित जो बातें की गई हैं वह जो है चर्यापदों में किए गए, ठीक है ना। तो यह विशेष अंतर है इन दोनों में, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर कण्हपा के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेंगे, जो महत्वपूर्ण बातें हैं कण्हपा के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग डोम्भिपा के बारे में बातें करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कण्हपा, ये हमारे चौथे सिद्ध हैं शायद। हमने सबसे पहले सरहपा के बारे में देखा, फिर हमने सबरपा के बारे में देखा, फिर लुइपा के बारे में देखा। मैंने आपको क्रम भी बताया था कि अगर कालक्रम की दृष्टि से देखें तो किस प्रकार होगा, और अगर हम गुरु शिष्य के क्रम को देखें तो क्या क्रम होगा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। उसी क्रम में हम लोग यहाँ आगे अब कण्हपा को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो कण्हपा, कण्हपा को कर्णपा कहा जाता था, इनका नाम कर्ण था, ठीक है ना। लेकिन चूंकि अपभ्रंश में थोड़ा सा यह विकृत हो गया और कर्ण नाम हो पड़ गया इनका, ठीक है ना। और पा तो सिद्धों को कहा जाता था, ठीक है ना, ये आदर्श सूचक शब्द है पा, ठीक है ना। ऐसे सभी सिद्धों के साथ यह शब्द लग जाता है, ठीक है ना। तो इनका जो मूल नाम था यह क्या था, कर्णपा। इनको कृष्णपा भी कहते हैं। कृष्णपा कहने का कारण क्या था कि इनका वर्ण काला था, ये काले वर्ण के थे, काले रंग के थे, इस वजह से इनको कृष्णपा भी कहते हैं, ठीक है ना। और कर्णपा इनका नाम था, जो अपभ्रंश में कण्हपा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने जब मैं आपको भाषा पढ़ा रहा था व्याकरण की क्लास में, मैंने बताया था किस तरह से भाषा में परिवर्तन हुआ, अपभ्रंश किस तरह से बदल गया, ठीक है ना। तो कर्ण हो गया यहाँ पर। देखिए, कण्हपा के जन्म स्थान के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, तो काफ़ी मतभेद है इस मुद्दे पर कि इनका जन्म स्थान क्या है, ठीक है ना। जन्म स्थान को लेकर और जन्म के समय को लेकर, इन दोनों को लेकर काफ़ी जो है मतभेद है विद्वानों में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार कुछ और है, शुक्ल जी के अनुसार कुछ और है, तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार ये अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सभी के बारे में देख लेंगे। तो अगर इनके जन्म स्थान की बात करें तो सर्वमान्य जो है वह है कर्नाटक, कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में।
जन्म, ठीक है, महत्वपूर्ण है। और अगर इनके समय की बात करें तो समय में भी काफ़ी विवाद है, ठीक है ना। 820 ईस्वी यह सर्वमान्य है, ठीक है ना। और यह किसने माना है? एक तो राहुल सांकृत्यायन ने माना है, और शुक्ल जी ने भी यही माना है, और काशी नागरी प्रचारणी सभा ने भी यही माना है। अब जब इन 3 संस्थाओं से यह जो है प्रतिस्थापित हो गया कि इनका जन्म 820 ईस्वी में हुआ है, तो इसको कोई काट भी नहीं सकता था, क्योंकि शुक्ल जी और राहुल सांकृत्यायन जी यह 2 विशेष व्यक्ति ना होकर यह 2 संस्थाएं थी हिंदी की, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है ना। इनकी बातें ज़्यादातर अगर इन दोनों ने कोई बातें कह दी हैं तो बहुत मुश्किल से ही वह जो है विद्वानों ने नकारी होंगी, ठीक है ना। तो वही सर्वमान्य हो जाता था। तो अब काशी नागरी प्रचारणी सभा, राहुल सांकृत्यायन और शुक्ल जी ने जो बात कह दी हो वह तो सर्वमान्य होगा ही, ठीक है ना। तो 820 ईस्वी माना है किसने किसने? सबसे पहले तो माना है राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। और यही माना है शुक्ल जी ने भी, शुक्ल जी, ठीक है ना। और काशी नागरी प्रचारणी सभा ने, काशी नागरी प्रचारणी सभा, ठीक है ना, सभा ने भी यही माना है, ठीक है ना। तो सर्वमान्य यही है, ठीक है ना। यहां पर लिख भी लीजिए सर्वमान्य। बच्चन सिंह की अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत बाद का इनको माना है, ठीक है ना। 1100 के आसपास, 1100 1200 के आसपास का समय इनका इन्होंने बताया है, ठीक है ना, बच्चन सिंह ने। लेकिन वो तो बहुत बाद का इन्होंने बता दिया, इसलिए वह जो है मान्य भी नहीं होगा किसी तरह से। इसी के आसपास बताया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 810 विक्रमी संवत, विक्रमी संवत 810 बताया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगर किसी के अनुसार पूछ लिया जाए तो आप यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कर्णप्पा का जन्म कब हुआ था, तो आप वहाँ बता देंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार कब हुआ था, तो आप यहाँ ये बता देंगे, ठीक है ना। तो सभी के बारे में जान लेते हैं हम लोग, कुछ भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो यह बात हो गई हमारी। इनके समय की भी बात कर लें कि ये किसके समकालीन थे, किस शासक के समकालीन थे। तो मैंने आपको बताया था जो सिद्ध हैं वह पाल वंश के संरक्षण में थे, पाल वंश के समय में थे, ठीक है ना। तो यह जो है पाल वंश के एक शासक देवपाल के समय के थे, ठीक है ना। पाल वंश के राजा देवपाल के समकालीन, ठीक है ना। तो यह बातें हो गई इनके किस शासक के समकालीन थे, ठीक है ना। अब इनके गुरु की हम बात कर लें तो इनके जो गुरु थे ना वो जलंधर पा थे, ठीक है ना। ये जलंधर पा के शिष्य थे। जलंधर पा कौन है मैंने आपको बताया था, तो पहले लिख लेते हैं फिर मैं बता दूंगा अभी आपको। कर्णपा जालंधर पा के शिष्य थे। और यही जालंधर पा जो हैं नाथ और सिद्ध दोनों कवियों में गिने जाते हैं, दोनों में इनको गिना जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो 5 जो कवि हैं, जो 5 संत हैं, उनको नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, नाथ और सिद्ध दोनों हैं। वह कौन कौन से हैं जिनको गिना जाता है? सबसे पहले तो मत्स्येंद्र नाथ को गिना जाता है, फिर जलंधर पा को गिना जाता है,
नागार्जुन को गिना जाता है, गोरखनाथ को गिना जाता है और चरपटनाथ को गिना जाता है, ठीक है ना। तो यह 5 जो हैं आपके सिद्ध और नाथ दोनों में आते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वह कौन से जो है सिद्ध हैं जो नाथ भी कहलाते हैं, जिनको नाथ की श्रेणी में भी रखा गया है, ठीक है ना। तो वो कौन है? जलंधर हो गए, चरपटनाथ हो गए, मत्स्येंद्र नाथ हो गए, नागार्जुन हो गए, गोरखनाथ हो गए, ठीक है ना। तो ये 5 नाम महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो कण्हपा जो है वह जलंधर पा के शिष्य थे, ठीक है ना। अब जो है देखिए, अगर हम लोग कण्हपा के रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं को लेकर भी अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें कहते हैं। जहां राहुल संकृतायन कहते हैं कि इनकी रचनाएं 32 हैं, और वहीं पर डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि कण्हपा की 74 रचनाएं हैं, ठीक है ना। लेकिन सर्वमान्य क्या है? राहुल संकृतायन की बात, ठीक है ना। तो लिख लीजिए इसको। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 32 रचनाएं, ठीक है। और अगर हम बात करें डॉक्टर नगेंद्र की, डॉक्टर नगेंद्र, तो इनके अनुसार कितनी रचनाएं हैं? 74, ठीक है ना। तो मान्य कौन सा है? यह 32 रचनाएं, यह जो है मान्य है इनकी, ठीक है ना। 32 रचनाएं मानी गई, जिनमें से सभी रचनाएं प्राप्त नहीं है। 2 रचनाएं प्राप्त हैं, उन दोनों को हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है ना। तो 2 रचनाएं कौन कौन सी प्राप्त हैं? तो मैंने पिछली क्लास में बताई थी आपको यह बातें। चर्या चर्या विनिश्चय, पहली रचना तो ये हो गई कर्णपाद गीतिका। पिछली क्लास में मैंने चर्चा भी किया था आपसे इसके बारे में कि लुइपा के विषय में कण्हपा ने चर्या चर्या विनिश्चय में क्या बात कही है, ठीक है ना। रहस्यवाद का उन्होंने जो है वो माना है, उनको आचार्य माना है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर हम क्या बात देख रहे थे? इनकी रचनाएं, ठीक है ना। तो रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहली रचना जो हमको प्राप्त है वह है चर्या चर्या विनिश्चय। चर्या चर्या विनिश्चय के बारे में मैंने आपको कल भी थोड़ी सी बात बताई थी, ठीक है। चर्या मतलब जो भी आचरण के योग्य है, और चर्या इसमें देखिए चर्य में इसका संधि करेंगे, क्या हो जाएगा? आचार्य, ठीक है ना। यहाँ पर दीर्घ संधि है, चर्या आचार्य, ठीक है ना। मतलब जो भी आचरण के योग्य हो और जो आचरण के योग्य नहीं है, ठीक है ना, उसको विशेष तरीके से निश्चित करके इन्होंने बताया है, ठीक है ना। यहाँ पर चर्या आचर्या विनिश्चय यानी विशेष निश्चय करके इन्होंने यहाँ पर बात की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोहों में बात किया है इन्होंने, दोहों में रचनाएं लिखी हैं, दोहों में अपने पद लिखे हैं, और मुक्तक शैली में लिखी है। मुक्तक शैली के बारे में तो आपको पता होगा, वो सारी रचनाएं मुक्तक शैली कहलाती हैं, जिसमें एक पंक्ति दूसरी पंक्ति से किसी प्रकार से कोई भी संबंध ना रखता हो, दोनों एक दूसरे से मुक्त होते हैं, वो शैली जो है मुक्तक शैली होती है। बहुत सारे लोग भ्रमित होते हैं कि मुक्तक एक छंद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुक्तक कोई छंद नहीं है, मुक्तक एक शैली है, कविता करने की एक शैली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह दोहे में लिखा गया है। सबसे पहले दोहा छंद, और कितने दोहे इसमें? 355 दोहे हैं, ठीक है ना। 355 छंद हैं यहाँ पर, ठीक है ना। मुक्तक शैली, मुक्तक शैली है, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पर क्या बात कर ले हम लोग इसके बारे में? यह जो है उपदेशात्मक है, ठीक है ना। यहाँ पर उपदेश ही तो दिया गया है, शांत रस यहाँ पर होगा, जहाँ पर भी उपदेश दिया जाएगा वहाँ पर शांत रस ही होगा, ठीक है ना। और क्या बात की जा सकती है यहाँ पर? इसकी भाषा क्या है, ठीक है ना। भाषा अपभ्रंश की है। और जो इनकी दूसरी रचना है वह परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी बिल्कुल, क्योंकि इसमें इनका नाम आ गया है, ठीक है ना। कर्णपाद गीतिका, कर्णपाद गीतिका। तो इनकी यह जो है
दो रचनाएं अभी जो प्राप्त हैं, ठीक है ना, यह दोनों महत्वपूर्ण है, जिसमें से ज़्यादा महत्वपूर्ण चर्या विनिश्चय है, ठीक है ना, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अब ये हो गई इनकी रचनाओं की बात। अब कुछ बातें और जान लेते हैं हम इनके बारे में। रहस्यवाद और दार्शनिकता। इनकी रचनाओं में ज़्यादातर रहस्यवाद और दार्शनिकता आपको देखने को मिला, ज़्यादातर सिद्धों में देखने को मिलता है, लेकिन कण्हपा में थोड़ी सी यह बात ज़्यादा है, ठीक है ना। अच्छा, और भी अगर हम बातें करें तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर कवित्व की बात करें, साहित्य कला की बात करें, तो सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो सर्वश्रेष्ठ कवि किसमें, सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्धों में कहे जा सकते हैं ना। सिद्धों में सर्वाधिक काव्य कौशल जो था वह कण्हपा में ही था, ठीक है ना। तो यह काफी महत्वपूर्ण है, इसको लिख लीजिएगा। सिद्धों में काव्य कौशल की दृष्टि से, काव्य कौशल या पांडित्य की दृष्टि से, काव्य कौशल पांडित्य मतलब विद्वता की दृष्टि से, की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ। सिद्धों में ही यह सर्वश्रेष्ठ थे, ठीक है ना। वरना अगर कवियों में हम श्रेष्ठता की बात करें तो सबसे पहले नाम किसका आता है, तुलसीदास जी का आता है, ठीक है ना। भिखारी ठाकुर ने एक बात भी कही है कि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास, अब के कवि सब खद्दोत सम जहाँ करत प्रकाश। आपने यह पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा नाम यहाँ पर तुलसीदास जी का आता है, ठीक है ना। अगर सभी कवियों की बात करें, हिंदी में जितने भी कवि हुए हैं, इन सब की अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ नाम आता है तुलसीदास जी का, उनके समान कोई नहीं हुआ है। भिखारी ठाकुर का यह जो पंक्ति है भिखारी ठाकुर की, यह काफ़ी प्रसिद्ध है इसी के लिए कि सूर सूर्य तुलसी ससी उडगन केशव दास, आपके कवि सब खद्दोत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। यानी कि सूरदास जो हैं वो सूर्य के समान है, साहित्य के सूर्य हैं, और तुलसीदास जी जो हैं वह चंद्रमा के समान है, तुलसी ससी, ठीक है ना, चंद्रमा है तुलसी। उडगन केशव दास, यानी कि जो नक्षत्र और तारेगण हैं वह जो है कौन है, केशव दास हैं। केशव दास के बारे में भी उन्होंने यह बात कही है। और अब के कवि सब खद्दोत सम, अब के जो कवि हैं, जो आधुनिक कवि हैं, यह सब जो हैं खद्दोत्म की तरह हैं, जुगनू की तरह हैं, जो इधर उधर उड़ के थोड़ा बहुत प्रकाश करते रहते हैं, ठीक है ना। यह बातें प्रसिद्ध हैं तुलसीदास, सूरदास और केशव दास के बारे में। बहुत सारे विद्वान यहाँ पर सूरदास जी को भी उसी के समकक्ष मानते हैं, तो अपना अपना मत है, ठीक है ना। तो सिद्धों में यह सर्वश्रेष्ठ थे, ठीक है ना, और काफी विद्वान भी थे। इनकी विद्वता के कारण ही जितने भी सिद्ध हुए हैं, सबसे ज्यादा जो है सभी सिद्धों में सबसे ज्यादा शिष्य इन्हीं के थे, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, इनके पांडित्य के कारण, पांडित्य के प्रभाव से ही सभी सिद्धों में कण्हपा के, ऐसे नहीं, इनके सर्वाधिक शिष्य थे, ठीक है ना। परीक्षा में पूछा जा सकता है यह प्रश्न कि कौन से सिद्ध में के सर्वाधिक जो है शिष्य हुए, तो सबसे अधिक शिष्य किसके हुए, कण्हपा के हुए, ठीक है ना। तो यह बात हो गई, ठीक है ना। तो एक बात और इनके बारे में
कि राहुल सांकृत्यायन ने इनको कवित्व का बेजोड़ कवि माना है। यह बात भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और बच्चन सिंह की अगर बात करें तो इन्होंने शीर्ष का कवि माना है, ठीक है ना। तो यह दोनों कथन हम लोग लिख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, कथन जरूर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, ठीक है ना। तो यहां पर राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है कि कण्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, ठीक है ना। तो राहुल सांकृत्यायन ने यह बात कही है और यही स्टेटमेंट देके, यही कथन देके पूछ भी दिया जाता है परीक्षा में, ठीक है ना। और अगर बच्चन सिंह की बात करें तो इन्होंने भी इनको चोटी का विद्वान और पंडित कहा है, ठीक है ना। बच्चन सिंह ने क्या कहा इनको? कण्हपा चोटी के विद्वान, कण्हपा चोटी के विद्वान व पंडित थे, ठीक है ना। तो यह बातें कही गई हैं कण्हपा के बारे में, कुछ विद्वानों ने जो बातें की हैं, ठीक है ना। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं इनके बारे में, इनकी रचनाओं को हम देख लेते हैं, इनकी पंक्तियों को देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। तो इनकी एक पंक्ति है, काफी प्रसिद्ध है और परीक्षा में पूछ भी ली जाती है आपसे, ठीक है ना। तो यहां पर पंक्तियां लिख लीजिए, इनकी पंक्तियां। इनकी एक पंक्ति है, काफी प्रसिद्ध है, आगम व्यय पुराणे ही पंडिय माड़ी बहंती पक्का सिर फरे आलिय जिम बहोरे भवंती, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसको हम लिख लेंगे। अब इसका अर्थ, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इसका अर्थ हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो यह इनकी एक पंक्ति है, आगम व्यय पुराणे ही। यहां पर उनके बारे में कहा गया है जो वेद पुराण को ही सर्वस्व मान लेते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में यहां पर बात कही है, ठीक है ना, इन्होंने, कण्हपा ने। पंडिय माण वहंती, वहंती, ये वहंती साफ साफ लिख देता हूं इसको। आगम व्यय पुराणे ही पंडिय माण वहंती पक श्रीफले, श्रीफल कहते हैं नारियल को, ठीक है ना, श्रीफल कहते हैं, लेकिन ये अपभ्रंश चुकी है तो यहां पर श्रीफल लिखा हुआ है, ठीक है ना। श्री फले अलीय, अलीय मतलब होता है भौरा, ठीक है ना, अलीय जिम बहारे भवंती, जिमी बाहरीय यानी बाहर ही, बाहरीय भमंती, ठीक है ना। तो यह बात कही है कण्हपा ने पंडितों के बारे में, जो वेदों, जो पुराणों को और आगम निगम की चीजों को ही जो है सब कुछ मान बैठे हैं, इसके अंदर जाकर वो कभी नहीं देखते हैं। जैसे एक नारियल का जो पका हुआ फल है उसके अंदर कभी भी नहीं जा सकता है, उसकी मिठास को एक भौरा कभी नहीं पा सकता है, वह सिर्फ उस श्रीफल के, उस नारियल के, पके हुए नारियल के
चारों तरफ घूम सकता है, बस उसको पा नहीं सकता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे ब्राह्मण जो है आगम निगम और पुराणों को ही सब कुछ मान बैठे हैं और असली सत्य के अंदर वो जाना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह बात कहने का प्रयास किया है कण्हपा ने, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इनकी एक और प्रसिद्ध पंक्ति है, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। वह भी काफी प्रसिद्ध है। देखिए, एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो कण्हपा थे या फिर जो सिद्ध हैं, ज़्यादातर सिद्धों ने इस बात का समर्थन किया है कि गृहस्थ जीवन में रह सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन विवाह का जो है समर्थन नहीं किया है। विवाह का समर्थन नहीं किया है लेकिन गृहस्थ जीवन में रहने का समर्थन किया है, ठीक है ना। तो काफ़ी विरोधाभास की चीज़ें हैं। कुछ पंक्तियां भी ऐसी मिलती हैं इनकी, ठीक है ना, कण्हपा की, उसको हम देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। उन पंक्तियों को लिख लेते हैं, फिर उसका अर्थ भी हम देख लेंगे, ठीक है ना। जिमी जैसे लोण मतलब नमक, जिमी लोण विलेज जही, जैसे नमक विलीन हो जाता है, जिमी लोण विलज्ज ही पानी पानी में, तिमी धरणी लयचित्त, धरणी लयचित्त, जैसे पानी में नमक विलीन हो जाता है उसी प्रकार से गृहिणी के साथ जो है चित्त लगाने से जो है सभी जो है समरस की प्राप्ति होती है, ऐसा कहने का प्रयास किया है। तय धरणी लय चित्त समरस जाई, तक समरस जाई, एक मिनट, तत्क्षणे जय पुणुते सम नित्य, पुणु ते सम नित्य, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्त्री के साथ रहने को, गृहस्थ जीवन में रहने को इन्होंने पानी में जिस प्रकार से नमक विलीन हो जाता है उस प्रकार बताया है, ठीक है ना। तो यह भी काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, परीक्षा में पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देख लिया किसके बारे में, कण्हपा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। अब एक और सिद्ध यहाँ पर बच जाते हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो डोम्भिपा, डोम्भिपा के बारे में जान लेते हैं। यह अंतिम होंगे, इसके बाद हम किसी और को नहीं देखेंगे, अंतिम सिद्ध हमारे ये हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत इनके बारे में जानना है, बहुत कुछ नहीं जानना है। तो डोम्भिपा का अगर समय हम देखें ना, तो इनका जो समय है वह क्या माना जाता है, 840 ईस्वी, 840 ईस्वी इनका समय माना जाता है, ठीक है ना। इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था, क्षत्रिय वंश में हुआ था, ठीक है ना। इनके गुरुओं की अगर हम बात करें, ये किसके शिष्य थे, तो इनके दो गुरु थे, ठीक है ना, एक विणापा एक विरूपा, ये दोनों इनके गुरु थे। ऐसा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस सिद्ध के दो गुरु हैं, या फिर निम्नलिखित विणापा और विरूपा निम्नलिखित में से किसके गुरु हैं, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो अगर हम गुरुओं की बात करें तो इनके दो गुरु हैं, पहले कौन से हैं, विणापा, या फिर विरूपा, यह दोनों इनके गुरु हैं। पहले गुरु ये बने, फिर बाद में विरूपा इनके गुरु बने, ठीक है ना। इन दोनों के ये शिष्य थे, डोम्भिपा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इनके बारे में और जान लेनी चाहिए, रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। तो इनकी कुल मिला जुलाकर जो है 3 रचनाएं हमको प्राप्त हैं। वैसे लिखी इन्होंने 21 रचनाएं हैं, ठीक है ना। तो रचनाएं 21
रचनाएं हैं, लेकिन प्राप्त कौन कौन सी हैं? 3 ही प्राप्त है हमको, ठीक है ना। तो पहला कौन सा है? डोम्भी गीतिका, डोम्भी गीतिका, डोम्भी गीतिका हो गया, और दूसरा हो गया योगचर्या, योगचर्या, ठीक है ना। तो यह तो पूछा नहीं जाएगा किसकी है, काहे कि इसमें नाम आ गया। योगचर्या आपसे पूछी जा सकती है किसकी रचना है, ठीक है ना। और तीसरा है अक्षर द्विकोपदेश, ठीक है ना। तो अक्षर द्विकोपदेश, ठीक है ना, काफी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। अक्षर द्विकोपदेश, ठीक है ना। यहाँ पर वर्णमाला के क्रम के हिसाब से, यहाँ पर वर्णमाला के क्रम में यहाँ पर हर वर्णों का एक दार्शनिक जो है अर्थ बताया गया है, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए, वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण पर आधारित दार्शनिक, ऐसे लिखिए इसको, प्रत्येक वर्ण, थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, प्रत्येक वर्ण के माध्यम से दार्शनिक विषयों का निरूपण, दार्शनिक विषयों का निरूपण। इसको हम लोग शब्दकोश भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यह शब्दकोश भी है, परीक्षा में पूछा जाता है, पूछा भी गया है परीक्षा में, ठीक है ना। तो शब्दकोश या पर्यायवाची कोश भी कह सकते हैं, पर्यायवाची कोश भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो काफी महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। तो हम लोगों ने यहां पर देख लिया डोम्भी पा के बारे में, हम लोगों ने यहां पर कण्हपा के बारे में देख लिया। तो दोनों काफी महत्वपूर्ण थे, इतने ही महत्वपूर्ण थे जिसको हमने यहाँ पर देख लिया। अभी बहुत सारे और भी है, 84 सिद्ध हैं, 84 सिद्धों को नहीं देखना है, जितने महत्वपूर्ण थे उन सबको हमने यहाँ पर देख लिया है। अब जैसे कुकुरिपा हो गए, विरूपा हो गए, इन सब के बारे में प्रश्न नहीं आता है, कभी भी परीक्षाओं में नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जैसे कुकुरिपा जो है, इनके जो गुरु थे उनका नाम चरपटिया था, ठीक है ना। और इनका जो समय है वह 897 ईस्वी माना जाता है, ठीक है ना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है, ये परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि इनकी एक भी रचना उपलब्ध नहीं है। 16 रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, लेकिन एक भी उपलब्ध नहीं है। और विरूपा की बात करें तो योग दर्शन सार, यह इनकी एक रचना है। हो सकता है पूछा जा सके कि योग दर्शन सार किसकी रचना है, तो वह विरूपा की रचना है, ठीक है ना। तो ये लोग काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने जितना भी महत्वपूर्ण था वह सब आपको बता दिया है। मैंने क्रम बता दिया था, क्रम से प्रश्न पूछे जाते हैं, और क्रम मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सरहपा है, फिर उसके बाद से लुइपा है, लुइपा, फिर सब्रपा है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, सब्रपा, और फिर अभी आज जो हमने पढ़ा कण्हपा और डोम्भिपा, कण्हपा, उसके बाद से कौन है? डोम्भिपा, डोम्भिपा। अगर गुरु शिष्य के परंपरा के हिसाब से देखें तो यहां पर सरहपा के बाद सब्रपा हो जाएंगे, उसके बाद लुइपा, ठीक है ना। यह क्रम बदल जाएगा इनका बस, ठीक है ना। तो अगर गुरु शिष्य की परंपरा में देखें तो इस क्रम में हम देखेंगे इसको, और अगर हम काल क्रम के हिसाब से देखें तो सरहपा के बाद लुइपा, और लुइपा के बाद सब्रपा, और सब्रपा के बाद कण्हपा और डोम्भिपा, ठीक है ना। याद रखिएगा, साधना की दृष्टि से सबसे बड़ा नाम किसका है? वह लुइपा का है, ठीक है ना। साधना की दृष्टि से सबसे बड़ा नाम किसका है? वह लुइपा का है। और पहला सिद्ध कौन है? वह सरहपा है। यह सारे तथ्य आपको याद रहने चाहिए, ठीक है ना।
साधना की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा नाम लुइपा का है, और पहले कवि जो हैं वह सरहपा हैं, ठीक है ना। और कण्हपा की अगर बात करें तो कवित्व की दृष्टि से, पांडित्य की दृष्टि से, और सबसे ज्यादा शिष्य किसके थे इसकी दृष्टि से सबसे बड़ा नाम जो होगा वो कण्हपा का होगा, ठीक है ना। बात आपको ही समझ में। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जो थे सिद्ध, इनको हमने देख लिया, और सिद्ध जो है साहित्य हमको जितना देखना था पूरा हमने देख लिया। महत्वपूर्ण सिद्धों को देख लिया, उनके रचनाओं को देख लिया, और जो भी महत्वपूर्ण हो सकते थे डीप जाकर बहुत ही गहराई में हमने उन सारी चीज़ों को समझ लिया है। यदि क्लास आपको बिल्कुल भी अच्छी लगी हो तो इसको औरों तक भी शेयर करिए। अपने सुझाव, अपने विचार, अपने प्रश्न हमको कमेंट करके निसंकोच बता सकते हैं आप, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।